सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावन डाउजन लेवल पर पहुंच चुका और उसके बाद उसकी सोल जा चुकी थी हॉल ऑफ सोल अपनी मास्टर से मिलने के लिए, जहां पर जाने के साथ ही वो अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो जब अगली बार आएगा तो वो अपने मास्टर को यहाँ से जरूर छुड़ाएगा। और वापस आने के बाद सावन जिंसी की बॉडी से फायर पोइजन को निकालने लगता है और इसी समय माउस टाइप के एल्डर से सावन सवाल कर लेता है गूकलैंड के बारे में। अब इसके आगे से एपिसोड की शुरुआत होती है। अब इस पार्ट की शुरुआत में माउस टाइप के एल्डर सावन को बताते हैं कि डूडी ब्लड लाइन काफी पावरफुल ब्लड लाइन है, इनके पास इतनी पावर होती है कि दुई की कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है, लेकिन अभी के समय इनकी पावर काफी कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से वो सभी गो रियल में रहते हैं। दूसरी तरफ ये सब सुनने के बाद सावन शॉक्ड रह गया था। सावन अपने मन में कहता है तभी तो यूनिवर्स मुझे कह रहे थे कि जल्द से जल्द मुझे पावरफुल बनना होगा। अब माउस टाइप का एल्डर सावन को सोच में डुबा देख उसे जगाता है और उससे कहता है कि अभी के समय सब कुछ ठीक है। अब ये सुनते ही सावन अपनी थॉट से बाहर आता है, तब वो देखता है जिंसी की कंडीशन को जो कि सावन की वजह से बिगड़ चुकी थी। अब ये देखने के साथ ही सावन जल्दी से अपनी फिल्म को कंट्रोल में करता है और उससे कहता है अभी के समय सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए आप इसके बारे में चिंता ना करें, जिनसे कुछ समय के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन क्या आप मुझे गूर एलम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? अब ये सुनने के बाद वो ऐसे ही करते हैं। तो सब उनको बताता है कि अगर तुम डोसोंग लेवल पे पहुंच जाओ और अभी के समय ये किसी को भी नहीं पता है कि गूर एलम कहाँ पर है, इसलिए अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम्हें खुद ही से ढूंढना होगा। अब कुछ समय ऐसे सुनने के बाद सावन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था, क्योंकि आज उसने गूर एलम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया होता है। अब अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जिसने जिंसी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था, इसीलिए जिंसी सावन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है अगर भविष्य में मेरी माउस चैप की जरूरत हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर वो फेटियान आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करे तो आप यहाँ पर तब भी आ सकते हैं, हम आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। ये सब सुनने के बाद सावन काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माउस चैप के एल्डर ऐसे कहेंगे, इसलिए सावन के माइंड में जिंसी के लिए एक अच्छी सी इमेज बन जाती है। जिंसी सावन से सवाल करते हैं आखिर अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? अब इस बात का जवाब देते हुए सावन उससे कहता है मैं अभी इस कंपटीशन जाने वाला हूँ जो कि विन लाइटनिंग पवेलियन में होने वाला है। अब ये सुनते ही वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। वो कहते हैं आखिर तुम उस फेटियान से क्यों मुकाबला करना चाहते हो फिर से? अब इस बात का जवाब देते हुए सावन उससे फिर से कहता है मुझे वहाँ पर कुछ काम है जिस वजह से मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अब अगले सीन में विन लाइटनिंग पवेलियन को देखते हैं जिसके सामने एक पहाड़ पर सावन खड़ा हुआ था। सावन अपने मन में कहता है मैं आ रहा हूँ फेंगजी। ये कहने के साथ ही सावन वहाँ पर अपना गेटअप चेंज कर लेता है ताकि उससे कोई पहचान ना सके। फिर वहाँ के नॉर्मल लोगों में घुल मिल जाता है और कुछ समय के अंदर वो विन लाइटनिंग पवेलियन के अंदर पूरी तरह से एंटर कर चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो सभी को बताते हुए कहता है अगर आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपका डाउवांग का लेवल होना चाहिए और उसके अलावा आपको मेरा 5 मूव सीखना होगा, और जिससे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना वो दूसरी लाइन से जा सकता है बैटल एरिना की तरफ। अब ये सुनते ही हमारा सीन शिफ्ट कर सावन पे आ गया। सावन अपने मन में कहता है अभी के समय में फेंगजी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे भी बैटल से दूर रहना चाहिए। ये सोचने के साथ ही सावन दूसरी तरफ जाने लगता है। हम ना जाने उस एल्डर को क्या लगता है, इसलिए वो सावन को रोकते हुए उससे कहता है आप वहीं पर रुक जाइए। अब इस बात को सुनते ही सावन वहीं पर रुक चुका था। दूसरी तरफ सभी लोगों की नजर सावन पे जा चुकी थी। सावन अपने मन में कहता है क्या इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं सावन हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सावन अभी इसके बारे में सोच रहा था, उस समय उस एल्डर की फिर से आवाज आती है। वो सावन से कहती है मुझे लगता है कि आप इस कॉम्पिटिशन में क्वालिफाइड करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब इस बात को सुनते ही सावन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वो अपने मन में कहता है ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर सावन उस एल्डर से कहता है मैं अभी यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ जिस वजह से मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगले सीन में हम एक थंडर को विन लाइटनिंग पवेलियन के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक व्यक्ति था। अब इस व्यक्ति के अंदर से काफी मात्रा में बिजली निकल रही थी। अब इसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है क्या यही विन लाइटनिंग पवेलियन का हेड है? सचमुच ये व्यक्ति काफी पावरफुल है, अगर इस व्यक्ति ने मुझ पे हमला करने की या फिर मुझे कैप्चर करने की सोचे तो ये काफी आसानी से मुझे कैप्चर कर सकता है। तभी ली जुन से किसी व्यक्ति के ओरे को महसूस करता है, जिस वजह से वो उसी की तरफ देखने लग गया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड को आते हुए, जो कि और कोई नहीं बल्कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन का लीडर था। ये अपनी स्वॉर्ड को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और कुछ समय के अंदर वो ली जुन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चुका था, और तभी उस एरिना को डार्क दुई के घेर लेती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि येलो स्प्रिंट का हेड था। वो हंसते हुए कहता है लिन जुन ये बुढ़ा अभी आपसे गुस्सा है पिछली बार के लिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बात करनी चाहिए। ये कहने के साथ वांग वांगजुन से वहाँ पर आ जाते हैं। अब उसे देखते ही सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ली जुजू किसी को फील करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं ये व्यक्ति हम सभी से फास्ट है और काफी पावरफुल भी, लेकिन फिर भी इसे लास्ट में आना काफी पसंद है। उसकी
ये कहते ही चारों तरफ शांति फैल जाती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है फोर्थ पेविलियन के हेड की, जो कि और कोई नहीं बल्कि फेंग जी होते हैं और इसके बाजू में मिस मू भी होती है। अब उन दोनों को देखते हुए सवन अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि फेंग जी कोई बुरे इंसान होंगे, क्योंकि इनके अंदर से मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलती हुई दिख रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये मास्टर याओलो के सबसे अच्छे दोस्त होंगे। अब फेंग जी के आते ही ये कंपटीशन शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर हम लिन जुनजी को देखते हैं, जो कि सभी के सामने आते हुए कहता है मुझे पता है कि आप लोग इस कंपटीशन का शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कंपटीशन शुरू होने के बाद कोई भी इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और अगर किसी ने भी हमारे रूल को तोड़ने की कोशिश किया तो उसे सख्त सख्त सजा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी सभी लोग एक व्यक्ति का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग थी। और कुछ समय के अंदर उन सभी का इंतजार खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के अंदर वहाँ पर मिस फेंग भी आ जाती है। मिस फेंग को देखते ही सभी लोग उसके लिए चेयर्स करने लग गए थे। अब मिस फेंग के आते ही ऑफिशियली ये कंपटीशन शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं चारों पेविलियन के उत्तराधिकारी ने अपने लोगों के साथ एक एक एरिया को कब्जा कर लिया था। जो भी उनके एरिया में आ रहे थे वो काफी आसानी से उनको कैप्चर कर लेते थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर सवन पे आ गया। सवन एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को देखा हुआ है। ये कहते ही जब उसका शक्ल देखता है तो वो हैरान हो गया था। सवन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये तो लिंगजी है, लेकिन उसने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों किया। तभी सवन की नजर लिंगजी के कॉम्पिटिशन पे पड़ती है तो वो हैरान हो गया था, क्योंकि काफी सारे लोग उसे एक तरफ ले जा रहे थे और कुछ समय के अंदर सवन समझ चुका था कि वो सभी लिंगजी को कहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर लिंगजी एक बार वांगसेंग के इलाके में फंस गया तो लिंगजी का काम तमाम जरूर होगा। इसलिए वो लिंगजी को जानबूझकर वांगसेंग के इलाके में ले जा रहे थे। तभी लिंगजी का कॉम्पिटिटर एक जगह रुककर लिंगजी से कहता है अब तुम आराम से मरोगे। ये कहने के साथ ही वो पीछे हट जाता है। अब लिंगजी कुछ भी सोचता या समझता उससे पहले येलो स्पिन के काफी सारे लोग लिंगजी पे अटैक कर देते हैं ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन अभी के समय लिंगजी उन सभी को थोड़ी बहुत टक्कर दे रहा होता है और उनके हर अटैक से डोज कर रहा था। दूसरी तरफ वांगसेंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए जल्दी से मूव करते हुए लिंगजी पे अटैक कर देता है, जिस कारण से लिंगजी घायल हो चुका था। फिर हमारा सिंसिपिक और लिंगजी पे आ गया। लिंगजी समझ चुका था कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, इसलिए वो वांगसेंग से कहता है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ वांगसेंग उससे कहता है यहाँ पर तुम हार मानो या फिर कुछ भी करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही वो लिंगजी पे अटैक कर देता है ताकि उसकी जान ले सके। दूसरी तरफ सावन अपनी जगह से उठते हुए कहता है मुझे लिंगजी को बचाना होगा, क्योंकि उसने मेरी काफी जगह मदद की है। ये थॉट के साथ सावन अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए लिंगजी के बाजू में आ जाता है। इससे पहले वांगसेंग लिंगजी को खत्म करता है, उससे पहले सावन लिंगजी को बचा लेता है। अब ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर वांगसेंग के मैटर में किसने इंटरफेयर करने की कोशिश की। तब उन्हें दिखता है ब्लैक कपड़े में एक व्यक्ति, जो कि काफी मिस्टीरियस दिख रहा था। लेकिन जब वो उस व्यक्ति की एनर्जी को सेंस करते हुए तो वो सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि इस लड़की की एनर्जी वांग, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि सावन एक डवांग है, जिस वजह से वो वांगसेंग के हाथों से नहीं बच पाएगा। अब दूसरी तरफ विंडलैंड पेविलियन के लोग सावन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपटीशन में बीच में इंटरफेयर करने की, क्योंकि यहाँ पर तुमने हमारे रूल को तोड़ा है, जिस वजह से हम तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात का जवाब देते हुए सावन उससे कहता है यहाँ पर मैंने नहीं बल्कि इस वांगसेंग ने सबसे पहले रूल तोड़ा है, इसलिए अगर आपको सजा किसी को देना है तो आप वांगसेंग को दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त ने यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी वांगसेंग मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत हुआ। अब सावन की इन सभी सफाई को सुनने के बाद भी वो सभी इसके लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि उनकी नजरों में जो सबसे पहले रूल तोड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि सावन था। फिर सावन चारों पेविलियन के हेड की तरफ देखते हुए उन्हें ग्रीट करता है। उन सभी से कहता है आपने जैसा कि यहाँ पर देखे हुआ, यहाँ पर सबसे पहले वांगसेंग ने रूल को तोड़ा है। मेरे दोस्त ने हार को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ये वांगसेंग मेरे दोस्त पे लगातार अटैक कर रहा था, इसलिए मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा। अब सावन की बातों को सुनते ही जितने भी यहाँ लोग कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे वो सभी की नजर सावन पे चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिन जुनजू को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है अगर अभी के लिए मैंने येलो स्पिन के मामले में कुछ भी कहा तो येलो स्पिन से हमारे मामले कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे अभी के समय चुप ही रहना चाहिए। इसलिए वो बाकी के दोनों हेडमास्टर से कहते हैं आप दोनों का इसमें क्या फैसला है। ये सुनते ही फेंग सी कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ से जाने देना चाहिए। फेंग जी की बातों पर सहमति जताते हुए सोर पेविलियन के हेड भी इसके लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर येलो स्पिन के हेड वहाँ
वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो सवन से कहते हैं तुम्हें येलो स्पिन सैक से प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम वांग चेन से फाइट कर सकते हो। इस मैच का जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद मैं कुछ भी करते हुए मैं अब तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। अब ये सुनते ही सभी लोग समझ चुके थे कि वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही लिंगजी काफी डर जाता है। वो कहता है वांग जी काफी पावरफुल है, इसलिए हम इससे नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ वांग चिन सावन को पोक करते हुए उससे कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो तुम मेरे मास्टर से 3 बार माफी मांग लो, उसके बाद तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ सावन उसके मास्टर से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता। वो उससे कहता है अगर तुम मुझसे मैच करना चाहते हो तो यही सही, मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। अब यह सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वांग चिन काफी पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद ये डाउ वांग का लड़का उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।